क्यों भैया, आज हिल्सा मछली की कीमत क्या है बताओ? बाजार में मछली कम आ रहा है, इसीलिए एक सेर की कीमत 2 रुपया हो गई है। हे भगवान, मेरे पास तो सिर्फ 1 ही रुपया है। इसका मतलब हुआ कि आज हिल्सा खाना मेरे नसीब में नहीं है। चलता हूँ, आज बैंगन भाजी और खिचड़ी से ही काम चला लूंगा। क्या सोच रहे हो बाबू? सोच रहा हूँ कि हिल्सा मछली से ज्यादा स्वादिष्ट बैंगन होगा। तो ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, कल फिर बाजार आऊंगा। ये तो हो ही नहीं पाएगा बाबूजी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आज ये भाई आपको हिल्सा मछली खिलाएगा। ये लीजिए 10 रुपए। नहीं, मैं भला पैसे क्यों लूं? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ भाई। आप देखोगे कैसे? मैं तो बस पिछले महीने ही इस राज्य में आया हूँ, बनारस से। मेरा नाम है श्री बेचूराम पाटलीवाला। आप मुझे अपना भाई समझ सकते हैं। मैं किसी का भी दुख कष्ट सहन नहीं कर पाता हूँ। दादा ये लीजिए 10 रुपए। अच्छी तरह से मछली खाइए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं किसी से पैसे उधार कैसे ले सकता हूँ? मैं हिल्सा नहीं खाऊंगा, मैं चलता हूँ। मना मत कीजिए, ये विनती है आपसे। ठीक है, पैसे मैं ले लेता हूँ, पर वापस कैसे दूंगा? है? अरे कोई बात नहीं दादा, भगवान की दया से मेरे पास बहुत पैसे हैं, और भी होगा। आप बाद में इसे वापस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगले महीने के वेतन से मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है दादा, ठीक है। भगवान आपका भला करे। हाँ, सच में बहुत आश्चर्य की बात है। आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं। सोचकर ही कितना अजीब लगता है। मुझे छोड़ दीजिए हुजूर, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने जो 5 रुपए आपसे उधार लिए थे, मैं कल उसे वापस कर दूंगा हुजूर। हाँ, वो तो तुम्हें जरूर देना होगा। ठीक 17 दिन पहले तुमने 5 रुपए लिए थे। इसका मतलब ब्याज के साथ वो अभी हो गया है 175 रुपए। अगर तुम उसे कल वापस करते हो तो सब मिलाकर तुम्हें 185 रुपए देने होंगे। ठीक है ना? अगर इतना पैसा देना पड़ा तो मैं तो मर जाऊंगा हुजूर, मैं तो मर जाऊंगा। मैं एक गरीब आदमी हुजूर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है हुजूर। देखो भैया, अगर तुमने पैसे वापस नहीं दिए, मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगा और वो तुम्हें बंदी बना लेंगे। कह देता हूँ। हुजूर मुझे छोड़ दीजिए हुजूर, मुझे छोड़ दीजिए हुजूर, मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा, एक काम कर सकते हैं। कहिए हुजूर, कहिए। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा, कहिए ना। तो फिर तुम तुम्हारी 20 बीघा जमीन मुझे दे दो। हुजूर अगर मैंने उसे आपको दे दिया ना, तो मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ भीख मांगना पड़ेगा हुजूर। अगर ये नहीं किया तो तुम्हें महाराज के कारावास में सड़ना पड़ेगा, है ना? नहीं हुजूर, नहीं, मैं आपको दूंगा हुजूर, मैं दूंगा। मैं अपना सब कुछ आपको दे दूंगा हुजूर। अच्छा सुनो, इसका सब कुछ ले आओ। जाओ। सच कह रहा हूँ, महीना शुरू होते ही अगर वेतन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। है ना भगवान? और उसके साथ तुम्हारे हाथों की बनी ये मटन करी। ठीक है, 2 टुकड़े और डाल दो भगवान। हाँ। ये लो, अब इस समय कौन आ गया? जरा देखो तो। आ रही हूँ, अरे आ रही हूँ। देखिए, महाजन श्री बेचूराम बाटलीवाला ने हमें भेजा है। गोपाल बाबू कहाँ हैं? हाँ, बेचूराम बाटलीवाला महाजन? अच्छा, ये तो वही आदमी है जिसने कुछ दिनों पहले मुझे 10 रुपए उधार दिए थे मछली खरीदने के लिए। लेकिन उस महाजन ने मेरे घर पे पहरेदार क्यों भेजे हैं? मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरा देखता हूँ। बताओ क्या बात है? देखिए, श्री बेचूराम बाटलीवाला ने कहा है कि उधारी के पैसे सूद समेत आज शाम तक उन्हें वापस देना होगा।
यही बात आपसे कहने के लिए आया था मैं गोपाल बाबू। अच्छा जी, तो महाजन के दिल में ये बात थी, सूद समेत पैसे वापस लेना चाहते थे, तभी उस दिन तुमने इतनी जबरदस्ती की और मुझे मछली खरीदने के लिए 10 रुपए उधार दे दिए। अच्छा, शाम को मिलने पर ही उसका इरादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गोपाल, गोपाल भाई, गोपाल मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे गोपाल। अरे मैं खुद परेशानी में हूँ और अभी तुम्हें क्या हो गया, बताओ बताओ। वो महाजन मेरा सर्वनाश कर देगा गोपाल, मेरा सब कुछ खत्म कर देगा। तुम्हें कुछ करना होगा गोपाल, तुम्हें मुझे बचाना होगा, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा गोपाल। अरे सुनो सुनो, वो आदमी तो मेरे भी पीछे पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि ये उसका पेशा है, क्यों? अच्छा, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो सोचो। ठीक है, पहले मैं उससे बात करके देखता हूँ। आइए, बैठिए बैठिए गोपाल भैया, बैठिए। हाँ जरूर। अच्छा, तो इसे मेरा नाम भी पता है। असल में बात क्या है पता है भैया, मैं गरीब आदमी हूँ और आप पढ़े लिखे इंसान हैं। मतलब कि पढ़े लिखे इंसान की बात पक्की होती है, क्यों? मेरी कौन सी बात है? बात तो आपको कहनी है, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा जल्दी बताइए, बोलिए। ये हुई ना बात। मुझे अपना वो पैसा वापस चाहिए गोपाल दादा। अच्छा, वो 10 रुपए? हाँ, ये लीजिए, मैं लेकर ही आया हूँ। अरे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए देखिए गोपाल भैया, देखिए, मैं रहा एक व्यवसायी, मैं ब्याज पे ही जीता हूँ, समझे कि नहीं? तो उन 15 दिनों का 10 रुपए का ब्याज होगा 150 रुपए। इसका मतलब आज मुझे आप पूरे 160 रुपए वापस करेंगे, बस। 160 रुपए? आपको मैं कोई जाहिल या उल्लू नजर आ रहा हूँ महाजन जी कि आप जो भी रकम मांगेंगे मैं उठकर आपको दे दूंगा? बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मुंह संभाल के बात करना। ये क्या, तुम मुझे मारोगे क्या? आई, रोक। देखिए गोपाल दादा, देखिए, आपने जो पैसे लिए थे उसका जो भी ब्याज बनता है, मैं जैसे भी हो उसे वसूल तो करूंगा ही, यही तो मेरा धंधा है। हाँ, ये तो बिल्कुल ही सही आदमी नहीं है। अगर इसके पहरेदार मुझ पर 2 या 4 लठ बरसा दें तो मेरा पेट फट भी सकता है। नहीं, पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, उसके बाद कुछ सोचूंगा। हाँ। क्या सोचा आपने दादा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। असल में अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आप कल मेरे घर पर आ जाइए, ठीक है? मैं आपको आपके पैसे भी वापस दे दूंगा और आप मेरे साथ खाना भी खा लीजिएगा। ये हुई ना बात। अच्छा भैया, कल दोपहर को मैं आपके घर आ जाऊंगा, लेकिन फिर कल का दिन जोड़कर सब कुछ मिला जुला कर 170 रुपया देना पड़ेगा, समझे दादा? हाँ, बिल्कुल वही होगा। अब मैं चलता हूँ महाजन साहब, हैं? मुझे सूत्रों से पता चला है कि ये गोपाल बहुत ही चालाक आदमी है। इसे काबू कर पाया तो हर कोई मुझसे डरेगा, है ना? अरे गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, अरे बड़े भाई, अरे गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, बड़े भाई, अरे गोपाल भैया। क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या? जरा गोपाल भैया को बुला दीजिए, उनके साथ मुझे कुछ जरूरी काम है। वो तो घर पर नहीं है, वो तो सुबह काम पर निकल गए, दूसरे राज्य गए हैं, अब तो 2 दिन बाद ही वापस आएंगे। सच कह रही हैं? अच्छा, क्या मैं अंदर आकर एक बार देख सकता हूँ? अरे अंदर घुसने की कोशिश मत करना, ज्यादा हिम्मत मत दिखाना। कह दिया नहीं है मतलब नहीं है। मेरी बात इस घर में पत्थर की लकीर है, समझे? वाह, मेरी बीवी का तो कोई जवाब नहीं है।
जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता है तब तक बीवी की ही मदद लेनी पड़ेगी। और क्या कर सकता हूँ? अच्छा 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 ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना पैसा जरूर लूंगा और 2 दिन का ब्याज जोड़कर हो जाएगा 190 रुपए। बस अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा, बहुत ही जल्द करना होगा। भगवान, मैं जरा महाराज के दरबार जा रहा हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। महाराज ने हमें आपको लेने के लिए भेजा है हुजूर। उन्होंने मेरे लिए पालकी भिजवाई है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। जी नहीं हुजूर, महाराज ने हमें भेजा है ताकि हम आपको बांध कर उनके पास पेश करें। ओह अच्छा, इसका मतलब कि पानी सर के ऊपर चला गया है। चलो देखते हैं। महाराज, गोपाल भैया ने मुझे मुंह पर कह दिया कि महाराज कृष्णचंद का राज ऐसे ही चलता है। हाँ, क्योंकि गोपाल भैया महाराज के खास आदमी हैं। वो पैसे वापस ना भी दें तब भी उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। हाय 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 हाय, बनारस में रहते वक्त मैंने आपके बारे में कितना अच्छा सुना था महाराज, इतना कुछ अच्छा सुना था और आज सब कुछ झूठा साबित हो गया। आप चुप कीजिए, जरूरत पड़ने पर आज ही महाराज गोपाल को उपयुक्त सजा देंगे, क्यों है ना महाराज? हाँ, आज ही जेल में डालूंगा गोपाल को। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने कहा कि मेरा राज्य ऐसे ही चल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अभी तक गोपाल को मेरे सामने पेश क्यों नहीं किया गया? आपके पहरेदार उसे लाने गए हैं महाराज। मैं आ गया हूँ महाराज। गोपाल, कहिए महाराज। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा नाम लेकर कहा कि तुम बेचूरा के पैसे नहीं दोगे? जरूर दूंगा महाराज, पर क्या थोड़े से पैसों का इतना ब्याज होता है क्या? अभी तो गोपाल आपके सामने जरूर झूठ बोलेंगे महाराज। मैं जरा सा ही ब्याज लेता हूँ, एकदम जरा सा। दया करके इस पे विचार कीजिए महाराज। अच्छा, अब महाराज आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता गोपाल। कल तक उसके सारे पैसे सूद समेत वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा, समझे तुम? लेकिन महाराज मैं चुप, एकदम चुप। बाहर जाओ यहाँ से। अगर तुमने पैसे वापस नहीं दिए, कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा गोपाल। ये मेरा आखिरी फैसला है। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, कल ही मैं इनके सारे पैसे लौटा दूंगा। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। आपने मेरा बहुत उपकार किया है महाराज। तू रुक जा महाजन, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। हाँ। घर पे हो महाजन साहब? देखो मैं आ गया हूँ आपके पैसे लौटाने। हाँ, वो तो आना ही होगा, वरना आप गए। दीजिए, मेरे पैसे जल्दी दीजिए। मेरा मतलब सूद समेत 190 रुपए वापस कीजिए मुझे। ये लीजिए। ये है लंगड़े आम का बीज, आप इसे गाड़ दीजिए। ये हो गया, इसे काट दिया। बस अब 3 साल बाद आपको इसमें से आपके सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। क्या मतलब? अच्छा, मेरे साथ चालाकी करने का नतीजा बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ मैं। नहीं, अब मैं चालाकी क्यों करूँगा भला? सच में बहुत ही बढ़िया आम होगा। तो अब मैं चलता हूँ महाजन साहब। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे पैसे नहीं दोगे, मैं भी देखूंगा। ये गोपाल भाड़ असल में बहुत बड़ा शैतान है महाराज। एक आम का बीज देकर कहता है कि सारे पैसे दे दिए। हाय 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 हाय। क्या बोल रहे हो? गोपाल की इतनी हिम्मत कि वो ऐसा करे? उसने तुम्हारे पैसे अभी तक वापस क्यों नहीं किए? दे दिया महाराज, मैं अपने हाथों से जाकर दे आया हूँ। झूठ बात महाराज, झूठ बात। झूठ नहीं, सच है।
मैंने जाकर इनके आंगन में एक लंगड़े आम का बीज लगाया है महाराज। 3 साल बाद उस बीज में से एक पौधा निकलकर एक पेड़ की शक्ल ले लेगा और उस पर बहुत सारे आम आएंगे। वो आम बाजार में बेचने पर उन्हें हजारों रुपए मिलेंगे महाराज, और मिलते ही जाएंगे। बस हो गया, सूद समेत सारे पैसे चुकता। अरे अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो गोपाल? तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा महाराज। अगर 10 रुपए का ब्याज 18 दिनों में कुल मिलाकर 190 रुपए होते हैं, तो फिर मेरे हिसाब में गलती कहाँ हुई है? बोलिए महाराज, बोलिए। क्या बोल रहे हो ये? 10 रुपए का ब्याज 18 दिनों में 180 रुपए? अरे अब कौन सी नई कहानी बना रहे हो तुम गोपाल? ये सब क्या है गोपाल? कल मैं आपको यही कहानी सुनाना चाहता था महाराज, पर आप लोगों ने सुना नहीं, तो सूद समेत मैंने पैसे दे दिए। अरे सुनो, तुम लोग अंदर आओ। देखिए महाराज, देखिए देखिए देखिए, इन गरीब किसानों से भी इतना ज्यादा सूद लगाकर पैसे उधार देकर इस आदमी ने उन्हें ठगा है। आप इनसे पूछकर देखिए महाराज। सच कह रहे हो? हाँ महाराज, इस आदमी ने झूठ बोलकर ज्यादा ब्याज लेकर हमें बिल्कुल सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है महाराज। क्या इसकी इतनी हिम्मत? मेरे राज्य में ही लोगों को ठग रहा है ये क्या हो गया रे भैया? यहाँ से भाग जाता हूँ। ये तो चोर है, कमबख्त शैतान। गरीबों का पैसा चुराकर तू बच जाएगा हैं? पकड़ो पकड़ो, इसे बंदी बना लो अभी के अभी। जिससे जो भी लिया है सब वापस लाओ अभी के अभी। जय गोपाल भैया की जय, जय गोपाल भैया की जय। बिल्कुल इसे ही कहते हैं बुद्धि का बीज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.